हरे कृष्णा। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, ट्रीज और शर्ब्स और हर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में। क्लाइंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। दीज प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। ये अपने आप खुद नहीं स्टैंड हो सकते हैं। जैसे एक पेड़ पूरा खड़ा रहता है ना, उसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, न हर्ब्स को होती है न शर्ब्स को होती है। लेकिन क्लाइंबर्स जो है ऐसे प्लांट है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सम क्लाइंब on other plants or stick to them like मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। आपने मनी प्लांट का प्लांट देखा होगा, और या फिर ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल देखी होगी। ये जो बेलें हैं इनको, ये बहुत पतली होती है, इनकी स्टीम जो होती है बहुत वीक होती है, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो या तो स्टिक की सपोर्ट से इनको खड़ा किया जाता है, ऊपर तक फैला दिया जाता है, बढ़ती जाती है तो उससे उनको सपोर्ट मिलता है बढ़ने के लिए। तो ये होती है क्लाइंबर्स। और ऐसे ही कुछ होते हैं क्रीपर्स। सम ऑफ देम क्रीप ऑन द सॉइल लाइक पम्पकिन एंड वाटरमेलन। कुछ बेलें ऐसी होती है जो ज़मीन में ही सॉइल के अंदर ही बढ़ती जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये पम्पकिन की बेल है ना, और वाटरमेलन की बेल है। ये जो है ज़मीन पे ही रहती, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। पम्पकिन जो है बहुत बड़ा होता है, तो अब वो नीचे ज़मीन में ही बेल उसकी बढ़ती जाती है। तो उसको कहते हैं क्रीपर्स। ये वाटरमेलन जो है, तरबूज भी बहुत बड़ा होता है, तो उसका वेट बहुत होता है, लेकिन उसकी बेल क्या है, वो सॉइल में ही, ज़मीन में ही है ना, मिट्टी में ही वो ग्रो करती जाती है। तो आप ये देख सकते हो वाटरमेलन की ये बेल है। राइट द नेम्स ऑफ वन क्लाइंबर। अब आपको यहाँ पे एक क्लाइंबर का नाम लिखना है और राइट द नेम ऑफ वन क्रीपर। तो क्लाइंबर में हम मनी प्लांट लिख सकते हैं और क्रीपर में हम वाटरमेलन लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी होती है। लौकी की बेल होती है, गिलकी की बेल होती है, गिलकी हम जो सब्जी खाते हैं उसकी भी बेल होती है। तो ये सारी जो है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स कहलाते हैं। एक्टिविटी 1, विच ट्री हैज़ द थिकेस्ट स्टीम। अब आपको यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो आप। अब ये दो पेड़ के तने दे रखे हैं। अब उनको रैप योर आर्म्स अराउंड द बिग ट्री इन द गार्डन। एक गार्डन में जाओ और एक बड़े ट्री से दोनों हाथों से पेड़ के तने को पकड़ो। डू योर हैंड्स मीट एट द अनदर साइड। क्या आपके हाथ एक दूसरे से मिल पा रहे हैं दूसरी साइड में उनको, जब आप उसके तने को पकड़ रहे हो? तो देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि इसको हम पकड़ पा रहे हैं, हमारे हाथ दोनों मिल पा रहे हैं। लेकिन सेकंड पिक्चर में जो है हाथ हमारे दूर दूर हैं, मिल नहीं पा रहे। इट मीन्स किसका तना ज़्यादा बड़ा है? फाइंड आउट द नेम ऑफ द ट्री विच हैज़ द थिकेस्ट स्टीम। फिर आपको दो पेड़ के तने पकड़ोगे आप, तो आपको उसमें से पता करना है कि कौन सा ज़्यादा थिकेस्ट है, जिसके अंदर के आपका हाथ एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पिक्चर में तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये ज़्यादा मोटा तना है इसका, है ना। तो इसमें हमारे हाथ तो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे गार्डन में जाकर और दो ट्री को पकड़ के देखना है कौन सा ट्री ज़्यादा थिकेस्ट है, मतलब ज़्यादा उसका वो मोटा है तना, उसको आपको अच्छे से पकड़ के देखना है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे खुद को करना है किसी भी गार्डन में जाकर। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत तरीके से उपयोगी है, मतलब हमें डिफरेंट फूड भी प्लांट से मिलता है। कुछ जो है मसाले भी हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से हमें फ्रेश एयर मिलती है, प्लांट से हमें कॉटन मिलता है जिससे कि फाइबर बनता है, क्लोथ्स बनते हैं। तो प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट पल्सेस मिलती है, दालें, है ना, जो हम सब खाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब क्या क्या चीज़ें मिलती है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें फूड प्लांट से मिलता है, जैसे लाइक वीट जो कि गेहूँ हम खाते हैं, है ना, वो हमें प्लांट से मिलता है। राइस चावल हम जो खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। आप पिक्चर में देख रहे हो ये गेहूँ का पिक्चर है, ये राइस चावल का है। और पल्सेस डिफरेंट टाइप्स के आप पल्सेस देख रहे हो, दाल का पिक्चर है ये। वेजिटेबल्स का पिक्चर है, वेजिटेबल भी हमें प्लांट से मिलती है। फ्रूट्स भी हमें डिफरेंट टाइप्स के सारे प्लांट से मिलते हैं। तो ये सारे पिक्चर में आप देख रहे हो कि हमें क्या क्या प्लांट से फूड मिलते हैं। मैनी प्लांट्स सच एज तुलसी, अजवाइन, जिंजर, टर्मरिक एंड लेमन आर यूज्ड एज मेडिसिन। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हमें मेडिसिन्स मिलती है, जो मेडिसिन्स का उपयोग में आती है हमारे लिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो अजवाइन, अजवाइन भी ये बहुत गुणकारी होती है, ये हम खाने में यूज़ करते हैं। और टर्मरिक हल्दी का तो डेली हमारे जो भी हम खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर यूज़ होती है। और ये बहुत ही एक मेडिकेटेड है, इससे आपको कहीं पे भी चोट भी लग जाती है तो ये एक टर्मरिक का काम करती है आपकी बॉडी के लिए, जल्दी से चोट ठीक हो जाती है। लेमन नींबू भी हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तुलसी, तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, ये भी एक दवाई के रूप में उपयोग में आती है। और जिंजर अदरक जो है ये भी हम रोज़ हमारे खाने में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, इसलिए प्लांट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब और भी क्या चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है वो हम आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। अब प्लांट्स हमें फ्रेश एयर भी देते हैं, है ना, ताज़ी हवा मिलती है हमें सांस लेने के लिए। किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। ट्रीज प्रोवाइड शेड। अब अच्छा घना पेड़ है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर ऐसा कुछ घना सा पेड़ है तो उससे हमें शेड भी मिलती है। अगर धूप हो गर्मी के दिनों में तो हमें छाँव में खड़े रहने की इच्छा हो तो हम शेड में जाकर खड़े हो सकते हैं, पेड़ में छाँव भी देते हैं। थ्रेड इज मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट। अब थ्रेड धागा जो है, ये थ्रेड धागा जो है वो कॉटन प्लांट से बनता है और उसी से फिर आपका कॉटन कपड़ा बनता है। कॉटन प्लांट का पिक्चर देख रहे हो आप, ये कॉटन प्लांट है, इससे कॉटन निकलती है और उससे थ्रेड बनती है और ये उससे फिर कपड़ा बना। तो टी शर्ट का पिक्चर देख रहे हो आप, ओके। तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट से हमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी, वुड। वुड जो है वो भी हमें प्लांट से मिलती है। वुड काय के काम में आता है? लकड़ी काय के काम में आती है? वुड फ्रॉम द प्लांट इज यूज टू मेक हाउसेज एंड फर्नीचर। प्लांट्स के जो वुड है उससे हम लकड़ी को यूज़ करके एक घर भी बना सकते हैं और फर्नीचर भी बना सकते हैं। वुडन डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ अ हाउस। हम हाउस के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं उसका? उससे दरवाजे खिड़कियाँ हमारे घर के बना सकते हैं। और ये फर्नीचर का पिक्चर आप देख रहे हो। एक्टिविटी 2, ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम। अब आपको पता है कि पेड़ों की जो है स्टेम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द बार्क्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज हैव डिफरेंट टेक्सचर। और हर एक पेड़ का अलग अलग टेक्सचर होता है। आप पिक्चर में देख रहे हो सबका अलग अलग टेक्सचर है पेड़ का, है ना। आप हर एक को छू के देखोगे तब आपको महसूस होगा कि किसका क्या टेक्सचर है, कौन सा पेड़ कैसा दिखता है। टेक अ पेपर एंड क्रेयॉन। एक पेपर लेना आप और क्रेयॉन कलर्स जो आपके पास हैं जिससे आप ड्राइंग करते हो वो लेना और पुट द पेपर ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री एंड जेंटली रब द क्रेयॉन ओवर इट। और वो पेपर को आपको कहाँ रखना है? ये जो पेड़ों की जो डिफरेंट तना रहता है ना, जो आपको दिख रहा है अलग अलग इफ़ेक्ट के साथ, अलग अलग जो उसके टेक्सचर के साथ, तो वो पेपर आपको इस
तने पे रखना है और इसके ऊपर क्रेयॉन को आपको घिसना है ना, रब करना है क्रेयॉन को उसके ऊपर। यू विल गेट द इम्प्रेशन ऑफ द ट्रीज बार्क ऑन द पेपर। फिर ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है ना पेड़ के ऊपर, वो ही इफेक्ट आपको आप जब क्रेयॉन से पेपर के ऊपर रब करोगे तो वही इफेक्ट जो है आपको पेपर के ऊपर भी दिखेगा। कलेक्ट टेक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। तो ऐसे ही 4 टेक्सचर आप डिफरेंट ट्रीज के पेपर पे लेना और उसको अपनी कॉपी में फिर पेस्ट करना। ओके, ये एक्टिविटी आपको घर पर खुद को करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, अब आप अच्छे से इसको करके देखना। किसी भी पेड़ का तने को यूज़ करके आप पेपर का यूज़ करके क्रेयॉन कलर्स का यूज़ करके और इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। हरे कृष्णा।